हाँ भाई थोड़ा लेट हो जाऊंगा बस में हूँ। हाँ हाँ बस लेट से आई है इसलिए बता रहा हूँ। अबे मैं निकला तो टाइम से ही था पर लेट हो गया। बस ही नहीं आ रही थी बहुत देर तक, 8:30 बजे से मैं स्टैंड पे खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था। पर आ ही नहीं रही थी, मैं क्या करता। अभी भी वो वाली बस नहीं आई है, दूसरी बस आई है, उसमें बैठ के जा रहा हूँ। आगे जाके बता दूँगा। आप बता दियो मैं थोड़ा लेट ही आऊँगा, ठीक है। हाँ हाँ रास्ते में तो निकले ही हूँ, जस्ट मेरे को लग जाएगा कम से कम 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। पहुँच के मैं तेरे को कॉल करूँगा, ठीक है। हाँ अभी रास्ते में हूँ, आने वाला हूँ। उसके बाद मैं तेरे को बताऊँगा कहाँ आना है कहाँ नहीं, ठीक है। चल ठीक है। अबे तुम्हें चीका की एक बात बताऊँ है, इसका ना 15वां बर्थडे था। तो जैसे केक कटने की बारी आई ना, जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं भाई, जैसे गया मोमबत्ती बुझाने वैसे इसको छींक आ गई। और छींक करते ही ना इसकी सारी रैट उस पर केक पे गिर गई। फिर किसी ने केक नहीं खाया, जब अपने अपने घर ऐसे खाना वाना खा के चले गए। किसी ने केक नहीं खाया क्योंकि केक पर पूरी रैट फैल गई थी ना इसकी। और यार बड़ी हंसी आ रही थी। और तुझे पता है टुल्लू की एक बात, भाई साहब ये 15-12 साल उस स्कूल में ना भाई एक बार भी टीचर से नहीं पीटा। बता कैसे? क्योंकि जब भी टीचर टेस्ट लेते थे तो हम सब तो पिट जाते थे, क्योंकि भाई मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे तो भाई सही में याद ही नहीं होता था, मैं तो पढ़ के भी नहीं आता था। और जब भी इसकी बारी आती थी सर ये देखता रहता था खूब गंदी तरीके से मार रहे। जब भी इसकी बारी आती थी सब, जब सर आते थे इसके पास मारने के लिए तो डर के मारी टट्टी कर देता था। तो सर इसे मारते ही नहीं थे तो क्लास से भगा देते थे। भाई साहब इसने 15 साल मार ही नहीं खाई है स्कूल में, सोच ले अब तू। और तुझे पता है इसकी क्या बात है टर्मरिक की? भाई साहब इसको ना एक बंदी बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी भाई। जहाँ ये जाता था ना सुबह शाम इसके आगे पीछे डोलती रहती थी, दिन रात आई लव यू करती रहती थी। मेरे को तो लगा भाई साहब इसकी फुल सेटिंग हो गई है नहीं अपनी, पर ये मान नहीं रहा था। हम तो उसे भाभी भाभी कह के चिढ़ाते थे, पर इसके घर के सामने ना जो रिक्शे वाला था ना, एक दिन पता चला वो रिक्शे वाले के साथ। और तुझे पता इसका टुल्लू का भाई साहब, मैंने जब स्कूल में था ना ये बड़ा कहता था भाई लटकने से और कूदने से ना हाइट बढ़ती है साला। एक दिन क्या है ना कि ये खूब ऊपर पहाड़ों पे चढ़ता गया, खूब चढ़ता ही चला गया है। मेरे से कहा भाई देख रहा है मैं कितना ऊपर चढ़ जाता हूँ। भाई इतना ऊपर चढ़ गया एकदम से उसका पैर फिसल गया और भाई ऊंधू मुँह गिरा ये। और आज तुझे पता अपने ग्रुप में सबसे छोटी ITC की है। अरे नहीं वो यार बस आ गई थी ना, इसलिए मैं थोड़ा स्टैंड पे ही खड़ा हुआ था बस के लिए, स्कूल वेट कर रहा था और कुछ नहीं। मैं पहुंचने वाला हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ हाँ बस आधा पौना घंटा और लगेगा। अबे सुन तुझे ये पढ़ाकों की बात बताऊँ, एक बार इसकी ना भाई साहब ड्राइंग में कंपार्टमेंट आ गई थी। और एक बार इसकी हिंदी में कंपार्टमेंट आ गई थी। और एक बार ना भाई ये पता है साइंस के पेपर में ना वो चल रहा था, चीटिंग कर रहा था ये, मतलब खिड़की के पास बैठा हुआ था और वहाँ कुंजी में ना धागा बांध के उस तरफ लटका रखी थी। और सर थे नहीं क्लास में, ये बार बार पतंग की तरह ऐसे खींचे और जब सर चले जाए तो देख ले और फिर उधर लटका दे किताब, फिर देख ले फिर उधर लटका दे। फिर ऐसे करते करते ना एक बार सर ने देख लिया भाई साहब, इससे मुर्गा बना के भाई वो चोंच वाले जूते नहीं होते उससे मारा। अभी भी देखियो एक साइड उठा के बैठता है ये। और एक बार पता तुझे भाई हम सब दोस्तों की ना रेस लगी, साइकिल की रेस है ना, और टुल्लू भाई साहब खूब जोश में खूब भगा रहा एकदम से इसकी साइकिल की चेन उतर गई भाई साहब, इसके दोनों कंचे मुँह में आ गए भाई। उसके बाद से भाई कभी भी साइकिल नहीं चलाता था, ये हमारे साथ पीछे बैठ के जाता था। और तुझे पता है टर्मरिक का है भाई साहब, एक बार क्या हुआ ना इसकी बंदी को किसी ने कुछ बोल दिया, ये आ गया कबीर सिंह की लाइट में भाई साहब। इस बंदे की क्लास में पहुँच के फुल धमकी देने लग गया उसे है, मतलब फुल अपना धाड़ धूड़ के आ गया। और वो बंदा क्लास में था नहीं और बाद में पता चला भाई उस बंदे को। और भाई बंदा भी भाई साहब सही वो था, मतलब पैसे वाला भी था और उसकी क्लास में सही चलती थी भाई। उसके चाचा की भी अपने एरिया में सही चलती थी, फुल डॉनगिरी चलती थी। और बाद में इसको पता चला भाई इसकी भाई भाई निकल गई। अब ये स्कूल जाना बंद कर दिया भाई, डर के मारे स्कूल ही ना जाए। अब स्कूल जाएगा तो पिटेगा और नहीं जाएगा तो नाम कटेगा। अब करे तो करे क्या, मेरे पास आके बता रहा भाई ऐसी ऐसी बात होगी। अब बता मैं इसमें क्या करूँ भाई। मैंने कहा चल ठीक है तू टेंशन मतलब। मेरा एक दोस्त था भाई उनके ग्रुप में ही रहता था, तो मैंने उससे बोला जाके भाई यार चल यार माफ़ कर दे यार, छोड़ गलती हो गई। फिर जाके भाई इनके वो हुई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तो भाई उस दिन तो ये या कटा या पिटा ऐसे चल रहा था इसका। और एक बार भाई हम गए बैट बॉल खेलने थे तो हमारी बज्जी खत्म हो गई, इसकी बज्जी आई क्या कहते हैं टर्मरिक की है। फिर वो एक बंदा था उनसे हमने मैच लगा रखा था ना, उसकी बॉल तो सही आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ ये जैसे बैटिंग करने आया ना उसने भाई साहब सीधी फुल टॉस मारी इसको वहीं पे। और ये भाई वहीं पे भाई साहब लट्टू की तरह घूम के गिर गया भाई। हमने सबने भाई घबरा के भाई से हुआ क्या मिर्गी आ गई क्या। फिर हमने कहा भाई जल्दी उछल कूद बर्फ लिया भाई साहब खूब इसकी वो मतलब
देखभाल करी तब जाके सही हुआ। उस दिन से भाई बैट बॉल खेलने जाता है ना तो बहुत सेफ्टी से खेलता भाई, नहीं तो इसको अभी भी वो दर्द होता है, याद आ रहा था भाई। चलो ठीक है, मैं अभी तो बस पहुंचने वाला हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, बस आ ही गया। ठीक है, हाँ हाँ, अबे मिल के बाकी की बात बताऊंगा तुम्हें और मज़ेदार बात। और ये जो ज़्यादा बनता है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला, बहुत ज़्यादा वो बनता है भाई। इसे मैंने स्कूल में ना भाई एकदम पीट के लेके आता था, रास्ते भर पीटता हुआ लेके आता था। ये लोगों से कहता था अंकल आंटी मुझे बचा लो, देखो ये मुझे मार रहा है। आज मैं मजे मारता था ऐसे ही। और ये साला मेरे को ढाई दिन लेके स्कूल में कभी स्लेट लेके आ रहा चमका रहा, कभी बोतल लेके आके चमका रहा, कभी बैग लेके आ रहा। इसकी आदत रही है शुरू से ही चमकाने की, है ना। तो मुझे नई नई चीज़ें ला के चमकाता था, मेरे को आ रहा था गुस्सा। मैं जब भी छुट्टी होती थी तो इसे पूरे रास्ते पीटता हुआ लेके आता था। मैंने कहा और चमकाएगा तू, और चमकाएगा तू। फिर ये इधर उधर बोलता था आंटी अंकल मुझे बचा लो, ये मुझे मार रहा है। चल यार अब मैं बाकी आके बताऊंगा यार, मैं ना तो लेट हो रहा हूँ। ठीक है चल देखता हूँ बस आगे मिलती है तो मैं चल ठीक है, बाय बाय।